बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 3 वेरिएशन को तगय्युरात बोला जाता है उर्दू में। तो इसमें हमने जो एक्सरसाइज 3.1 पढ़नी है उसमें कुछ टर्म्स हैं वो पहले डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। पहली टर्म है रेशो को उर्दू में कसर बोलते हैं। तो रेशो असल में एक रिलेशन होता है, इट इज़ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। तो ये एक जैसी दो मिकदारों के दरमियान जो है एक निस्बत या कसर, निस्बत भी बोलते हैं रेशो को। तो इसकी मिसाल देता हूँ, मैं 10 किलो एक चीज़ लेता हूँ तो दूसरी 20 किलो लेता हूँ, और मैं रुपयों में बात करता हूँ तो एक चीज़ मैं 100 रुपये की बोलता हूँ, दूसरी मैं 200 की बोलता हूँ। यानी इनके दरमियान निस्बत या रेशो हम ले सकते हैं। तो रेशो को फर्ज कर लें, दो आपके पास क्वांटिटी ए और बी हैं। इनको रेशो को दिखाने के दो तरीके हैं, ए इस अलामत को रेशो बी, या ए ओवर बी। ये जो डिवीजन का अलामत है ये भी रेशो को ज़ाहिर करता है। अच्छा, ये आपका न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है जी। न्यूमिनेटर का यहाँ पे नाम है एंटीसीडेंट, और इसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका नाम है कंसिक्वेंट। यानी ये मैं इधर भी लिख दूँ, ये ए ओवर बी लिखता हूँ, तो ये आपका एंटीसीडेंट और ये कंसिक्वेंट। इसके अलावा ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं कि 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रेशो में क्या चीज़ जिसको हमें अहमियत देनी है, ऑर्डर ऑफ द रेशो, जो पहला नंबर और दूसरा नंबर। फ़र्ज कर ले मैं A/1/2 लिखता हूँ, तो ये 2/1 इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें जो ऑर्डर है उसका ख्याल रखना। आपको 1 और 2 बता दिए तो तरतीब भी वो बताएगा, आप अपनी मनमानी की तरतीब नहीं करेंगे, आप केयर करेंगे अबाउट द ऑर्डर ऑफ रेशो। एक बात। दूसरी बात, ये कंसिक्वेंट एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट जो मैंने आपको बता दिया, पहले और दूसरे का नाम क्या है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमेशा छोटी क्लासों से भी पूछी जाती है कि ये जो है, फ़र्ज कर लें मैं आपको कहता हूँ 100 रुपीज़, और उसके बाद मैं बोलता हूँ 200 रुपीज़। मैं बोलता हूँ इनकी रेशो ले लो, तो आप 100/200 लिखेंगे। इधर भी रुपीज़ का इसका यूनिट है, इसका रुपीज़, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम आमतौर पे एक जुमला बोलते होते हैं रेशो के मतलब, बिकॉज इट इज़ रेशो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी, इट इज़ रेशो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी, देन इट हैज़ नो यूनिट। तो आपने याद रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, ये बात होगी आपकी रेशो की। अब प्रोपोर्शन पे आ जाए। प्रोपोर्शन, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम है। ये इसको हम रेशो को निस्बत बोलते हैं, कसर भी बोलते हैं निस्बत, और प्रोपोर्शन को बोलते हैं तनासब, निस्बत तनासब। असल में चैप्टर का नाम रेशो एंड प्रोपोर्शन होता था, अब वेरिएशन रख दिया, निस्बत तनासब इसको बोला जाता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, मैं 1/2 लिखता हूँ। इसका मतलब है एक आपकी चीज़ है, उसके 2 टुकड़े किए हुए हैं। यानी आपको मिसाल दे दूँ, ये गोल चीज़ है, काट दिया तो 1/2 ये, 1/2 ये। अच्छा, इसके बाद फर्दर देखिएगा, आपको इसका पता है इसका आंसर क्या है, 0.5। अब मैं 4/8 लिखता हूँ, इसका मतलब भी जो है 0.5, डिवाइड करके देख लें 0.5 भी आएगा। अच्छा, इस रेशो का जवाब भी वही है, इस रेशो का जवाब भी वही है। तो मैं इसे 1/2 और इजिकल टू 4/8 लिख सकता हूँ। ये दोनों बराबर है, ये और इन सब का जवाब है 0.5, ठीक है। अब मज़े की बात ये है, 1 4 के बराबर नहीं है, 2 8 के बराबर नहीं है, लेकिन जब इनकी रेशो ली जाती है तो दोनों का जवाब सेम आता है। तो याद रखिएगा, अगर दो रेशो जो हैं वो आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं देयर इज़ प्रोपोर्शन बिटवीन 2 रेशोज़, उनके दरमियान कोई तनासब है। दो जो रेशोज़ हैं वो उनमें इक्वलिटी आ सकती है। इसका मतलब है 4 मिकदारें हैं, 1 2 3 4, इनके दरमियान प्रोपोर्शन है। और याद रखिएगा, इसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इसको सेकंड प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। इसके बाद एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ,
दो रेशियो लेते हैं मिसाल के तौर पे A/B, C/T। अच्छा, ये प्रोपोर्शन का निशान याद रखिएगा, इसे 4 नुक्तों से भी लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन इक्वल के साथ भी, प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का निशान है। रेशियो का 2 नुक्तों के साथ और प्रोपोर्शन का निशान 4 नुक्तों के साथ। इसे इक्वल के साथ रिप्लेस किया जाता है, इसे बटे की लामत के साथ रिप्लेस किया जाता है। अब इसको मैं ये देखें A/B और C/D। अब मेरी मर्जी यहाँ पे 4 नुक्ते लगा लूँ या इक्वल निशान, ये आपकी मर्जी, जो मर्जी लगा लें। अच्छा, ये दरमियान वाली 2 क्वांटिटीज़ है ना, इनको बोलते हैं मीन, यानी ये एक का कंसिक्वेंट है, दूसरा का एंटीसीडेंट है। अच्छा, ये जो एंड वाली है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक रूल आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मीन, प्रोडक्ट ऑफ द मीन ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखिए, ये इसकी मीन है, B और C को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ द मीन ये एक्सट्रीम है A को D से, तो प्रोडक्ट ऑफ द मीन और प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम आपस में बराबर होते हैं। ये हम रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और ये देखिए, आपने अलजेब्रा में ये भी सीखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो AD से मल्टीप्लाई होगा, AD इजिकल टू BC। तो ये सेम रिजल्ट निकलता है जो प्रोडक्ट ऑफ द मीन ऑफ एक्सट्रीम। ये एक ही बात है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर लें या ये मेथड इस्तेमाल कर लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दोनों मेथड के साथ आप सेम तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसका पहला सवाल कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो AB। जो नीचे से सवाल दिए हुए हैं, कहता है इस शक्ल में लिखो A/B में, और बाद में कहता है एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलर फॉर्म। इसे फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन में लिख दूँ A और B, ये फ्रैक्शन हुई, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ये रेशो फॉर्म बोलेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म बोलेंगे। तो देखिए, पहले इसे रेशो फॉर्म में लिखते हैं। ये 750 रुपीज़ है और 1250, और रेशो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1250। अच्छा, दोनों तरफ अगर 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये 0 0 दोनों तरफ कट जाता है, 75 और 1। अच्छा, इसके बाद इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ ना, ये 10 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, लिख दें, लिखने की जरूरत भी नहीं है, दबानी सवाल है ये। उसके बाद 25 से डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करेंगे, ये 3 पे जाएगा और ये 5 पे। ये आपने जो आपके पास 750 और 1250 है, इसके दरमियान जो रेशो बनती है 3 और 5 की, अगर एक 3 रुपये हैं तो दूसरे 5 रुपये, यूँ समझ लें। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए हैं, कहते हैं इसे फ्रैक्शन में भी लिखें, तो इन फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5। ये रेशो फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में। अगले सवाल पे चले जाते हैं। ये है जी आपके पास 450 सेंटीमीटर, ये मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 300 सेंटीमीटर लिख लें, ताकि इनका यूनिट एक वजह हमें ये शुरू से ही पहला ही पढ़ा है कि यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं। सेंटीमीटर ये दोनों को मीटर करो, ये दोनों को सेंटीमीटर करो। अच्छा, अब ऐसे करते हैं 450 और रेशो इसकी लेनी है किसके साथ, 300 से। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दें, आपके पास 45, 10 से डिवाइड करने के बाद 30, और लिख भी सकते हैं आप अपने लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा, ये 15 पे डिवाइड होता है, 15 2 था, 15 3 था, 3/2। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, रेशो फॉर्म। अब वो आपको कहता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो इसका आंसर होगा 3/2। ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म जो सिंपलेस्ट है ना, उसमें ये इसका आंसर होगा। ये अब इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें है 4 किलोग्राम और इसके बाद 2 किलोग्राम 250 ग्राम।
अच्छा, इन्हें हम छोटा यूनिट जो ग्राम है इसमें तब्दील कर लेते हैं। 4 किलोग्राम, इसके अंदर 4000 ग्राम होते हैं। 2 किलोग्राम में 2000 हो गए, इसमें जमा करेंगे 750, 2750 ग्राम। ये मैंने ग्रामों में तब्दील कर दिया, दोनों ग्राम में एक जैसे यूनिट बना लिए। अच्छा, अब इसको सिंपल करते हैं। पहले 10 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 10, वो साइड बोल रहे इसको 400 और ये आपके पास 7 275 25 से डिवाइड हो रहा। 25 से डिवाइड करें या छोटी डिवीजन कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 5 8 दा 40, 0.7 आ गया। 5 5 दा 25 और इधर आपके पास 2 बच गया, 5 5 दा 25। अच्छा, इसके बाद फिर 5 से डिवाइड कर लें, यहाँ तो 11 आ जाएगा और 5 1 दा ये 30 हो गया, 5 6 दा। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी 16 16 और रेशो 11। फ्रैक्शन में इससे लिख सकते हैं 16/11, ये फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, वो रेशो फॉर्म है। अब अगले सवाल में चलते हैं। 27 मिनट और 30 सेकंड, मिनट और सेकंड मिला दिए। उधर 1 आवर, सबसे छोटा यूनिट आप पकड़ लें, वो आपके पास है सेकंड। सेकंड में चलते हैं तो आपके पास ये 27 मिनट है, इसे 60 से ज़रब देंगे तो सेकंड हो जाएगा और प्लस 30 सेकंड आपके पास अलावा है। 27 को 60 से देंगे तो ये 27 मिनट के जो सेकंड है वो बन जाएंगे। और जो 1 आवर है उसके अंदर 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1620 और 30। इसके बाद इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1650। ये आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। ये 2 क्वांटिटीज़ आ गई जिनके दरमियान हमने अब रेशो मालूम करनी सिंपल फॉर्म में। रेशो पहले जी मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ, दोनों तरफ से सिफर सिफर कम हो गया, 165 और रेशो और ये 360। इसके बाद 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 दा 15, 5 3 दा 15। अच्छा, 5 7 दा 35 और 1 आ गया 5 2 दा। अब ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 दा 3 1 दा, 3 2 दा 6, 3 4 दा। तो आपके पास जो सिंपल रेशियो ये आ गई फ्रैक्शन फॉर्म में 11/24, ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट है, डिग्री में बात कर रहा है, 75 डिग्री और 225 डिग्री। इसको रेशो बना लें। अच्छा, इसे 25 पे डिवाइड करते हैं, 25 3 टाइम होगा तो ये आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो इसका यूनिट डिग्री से लिखा हुआ है, जब इसे इस तरह लिखेंगे फिर इसका यूनिट नहीं लिखेंगे। अब इसका यूनिट नहीं लिखना, तो ये 3 से ये 25 से डिवाइड करेंगे, 3 पे जाएगा, 25 पे 9 पे जाएगा। अब ये 3 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 1/3। इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। ये रेशो फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म। ये सवाल कंप्लीट हो गया जी। अब 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशो ऑफ। पहला पार्ट है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल। ये इंतहाई आसान सवाल है, तो ये आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ। मुझे तो टाइम उतना ही लिखेगा, जितनी देर लिखता हूँ उतनी देर काम हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए टाइम आपका शॉर्ट हो जाता है, आसानी से आप देख सकेंगे। कहते हैं एक क्लास में 7 स्टूडेंट हैं, 25 लड़कियाँ, बाकी बॉयज़ हैं। बॉयज़ 60 में से 25 माइनस कर दें तो ये 35 आ जाएगा। तो ये आपके पास 35 बॉयज़ हो गए। अब कहते हैं इसकी रेशो मालूम करें, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। बॉयज़ कितने हैं? 35 और रेशो किसके साथ लेनी है? टोटल स्टूडेंट, वो कितने हैं? 60। सिंपल फॉर्म में लिखें इसे, 5 7 दा और 5 1 दा, 5 2 दा। ये 7/12, इसके सिंपल रेशो में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे कहते हैं बॉयज़ टू गर्ल। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 35। रेशो लें किसके साथ? गर्ल के 25।
ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, दोनों से 5 से डिवाइड कर दें, 5 7 दा और 5 5 दा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो की आ गई। तो ये अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहते हैं इफ़ ये 3x है टाइम ब्रैकेट है 4x माइनस 5y, ये इजिकल टू 2x माइनस 7, तो फाइंड द रेशो, आपको x रेशो y में आंसर, यानी इसमें x और y की रेशो निकालें और राइट हैंड साइड में जो भी आंसर है बड़ा करते हैं। इसको सिंप्लीफाई पहले करें, ये 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, 12x माइनस 15y 2x माइनस 7y। हम सिंगल x और सिंगल y करेंगे, तो ये x 2x बड़ा है, ये माइनस 2x इधर ले आए, इसे बड़ा करने के लिए उस तरफ ले जाए, माइनस 7 और प्लस 15y। अब दोनों तरफ प्लस आ जाएगा, बड़ा करने से मुराद ये है, ये आपके पास 10x और ये कितना आ गया 8y। अब मुझे जो आंसर चाहिए उसकी शक्ल x और y इस तरह होनी चाहिए, x, तो मैं यहाँ से 10 गैप करना चाहता हूँ और नीचे y लाना चाहता हूँ, तो यहाँ डिवाइडिंग बाई 10 ताकि ये गैप हो जाए, और y इसके नीचे लाना चाहता हूँ, y बोथ साइड, दोनों तरफ 10y से डिवाइड कर दें, आपके पास आ गया 10x ओवर 10y 8y ओवर 10y। ये 10 से कैंसिल हो गया, आपका मकसद हल हो गया, x ओवर y आ गया। अच्छा ये y से कट गया, ये आपके पास बच गया 2 4 दा 2 5 दा, तो आपके पास 4 ओवर 5। अच्छा वो रेशो में कह रहा है कि रेशो फॉर्म में लिखें, तो हम इसे लिखेंगे x रेशो y, इसको ये इजिकल टू क्या आंसर आएगा 4 रेशो 5, ये इसका आंसर होगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p की कीमत मालूम करें इफ़ द रेशो 2p प्लस 5 और ये रेशो बीच में 3p प्लस 4, ये दो एक रेशो ये है, एंड 3 और 4 ये दूसरी रेशो आर इक्वल, ये दोनों रेशो इक्वल है। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4, कहते हैं इक्वल है, इक्वल के लिए हम डालें 3 ओवर 4 फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लें, या प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों बराबर होते हैं। हम हैबिट हमारी होती है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, किताब वाला भी उसी को अडॉप्ट करता है। तो यहाँ से हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एस डाल लो, एक नहीं है दो मल्टीप्लिकेशन, एक इधर इधर होनी है दूसरी इधर होनी है। ये 4 4 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 8p प्लस 20, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 9p प्लस 12, तो ये 9p बड़ा है, इसे इधर रहने दें, 9p और माइनस 8p, इस 8p को उधर ले जाएं, 20 इधर रहने दें, 12 इधर ले आए, ये माइनस का 12 हो गया। आपके पास यहाँ पे 1p बचेगा, तो p मैं इधर लिख देता हूँ, और इसमें क्या बचेगा 8। तो उसने आपसे यही कीमत मांगी थी कि p की कीमत निकाल लें, हमारी कीमत आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, कहते हैं इफ़ द रेशो 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कीमत। वहाँ पे p था, यहाँ पे x है, तो हमारे पास रेशो है 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x, इसको लिख दिया, ये इक्वल है आपके 2 ओवर 5 से। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 15x प्लस 5, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 प्लस 8x जी। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 15x बड़ा है, इसे ये रहने दें, 8x इधर ले, माइनस का 8x हो गया, ये 12 बड़ा है, 5 उस तरफ ले जाए, माइनस का 5, इधर आ गया ये 7x, और इधर भी 7 आ गया। अच्छा दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7, 7 से इधर 7 से इधर, तो x इज इक्वल टू 1
ये x का ही उससे पूछा था कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो उसकी वैल्यू है 1। अब इसका 6 क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर आर इन रेशो 5:8 and if 9 is added to each number we get a new ratio 8:11, find the number। कहता है दो नंबर के दरमियान 5 और 8 की रेशो है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी मालूम करनी है। तो नंबर 5 तो नहीं है, 8 तो नहीं है, लेकिन उनके दरमियान रेशो जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म 5 और 8 है। तो हम इसको सपोज करेंगे लेट 5x एंड 8x आर द रिक्वायर्ड नंबर। आपको मिसाल दे दूँ, 5/8 x है, ये कॉमन कोई इसमें नंबर था जो कट गया, तो ये रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब वही नंबर पता चलेगा तो ये रेशो असल फॉर्म में, क्वांटिटी असल फॉर्म में आपको पता चल जाएगी। इसके बाद कहता है कि इफ़ 9 इज़ एडिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये 9, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर वी गेट ए न्यू रेशो 8:1, यानी ये 5x है और ये 8x है, इसमें भी 9 ऐड कर दें, इसमें भी 9 ऐड कर दें, तो एक नई रेशो आपके पास आएगी, वो उससे दी हुई है 8:11। जी आगे हमें पता है हमने करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अच्छा, ये 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 को पहले किसी को भी कर लें, ये 8 64, ये बड़ा बनता है, वो 55 बनता है, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 को पकड़ें, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 64x और 8 9 72, 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 55x और 99। 64 आपको समझ लगी होगी, मैंने बड़ा इस तरफ रखा है, छोटा उस तरफ, ताकि उठा के इधर ले आऊँ। दूसरे तरीके से भी सेम ही आंसर आएगा, 64x माइनस 55x, 99 ये उस तरफ लीजिए माइनस 72। अच्छा, 64 में से 55 माइनस करें तो ये आपके पास कैरी गया 9x और ये बचेगा आपके पास 27। अब s की कीमत आपने निकालनी है, 9 से इधर डिवाइड कर दें, 27 है, 9 से इधर डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 9 से आप डिवाइड कर दें, तो x = 3। ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये हम जो बताया था ना, जो कॉमन नंबर है जो कट रहा है वो हमने मालूम किया। अब रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फ़र्ज़ किए थे, ये और ये हैं, ये दोनों 10 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक आपके पास था 5x और एक था 8x। 5x की जगह 3 लिखें, 15, एक नंबर 15 हो गया जी आपका, दूसरा 8 3 24, ये दो आंसर हैं 15 और 24, ये आपके रिक्वायर्ड नंबर है जी। अब 7th इसका क्वेश्चन करते हैं। ये 6 जैसा ही है, वर्डिंग आगे पीछे की है और मकसद वही है। इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 4 और रेशो 13, ये कोई नंबर है जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो में है, आपको याद करा दूँ, आपके पास 4x ओवर 13x है, तो ये कैंसिल होगा ना, x मालूम करना है यहाँ पे आपने, फिर जवाब दे सकेंगे। वी गेट ए न्यू रेशो 1:2, व्हाट आर द नंबर, वो नंबर क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट 4x एंड 13x आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। हमने फ़र्ज कर लिया रिक्वायर्ड नंबर जो है 4x और 13x है, तो अब 4x और 13x, इसमें इफ़ 10 इधर 10 ऐड कर दें, 10 इधर ऐड कर दें, 10, जो नई रेशो आती है वो कहते हैं 1:2, 1/2 होती है। तो अब वो आपको बोल रहा है कि इसकी जो है ये दो नंबर मालूम करें, x मालूम होगा तो दो नंबर भी मालूम हो जाएंगे। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, ये 1 इससे 13 बड़ा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर ले, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 13x और +10 ऐसे ही लिख देंगे, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 8x +
20। अब ये 13x बड़ा है, ये 8x इस तरफ ले छोटा है, ये 20 इधर रखे और 10 उस तरफ ले जाए -10। तो आपके पास यहाँ पे बच गया 5x और ये कितना बच गया 10। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो x = 2। अच्छा, ये हमें इस x की कीमत मालूम हो गई है। नंबर अब हमने बताने हैं, वो नंबर क्या थे। 10 द रिक्वायर्ड नंबर आर। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास थे 4x और दूसरा था 13x। 4x की कीमत क्या है 2। 8, एक नंबर 8 आ गया। 13x की कीमत हमारे पास है 226। तो ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड नंबर जो उससे पूछे थे वो हैं 8 और 26। जी, 3.1 एक्सरसाइज के कुल 11 क्वेश्चन हैं। 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक है। वो बातें इसके अंदर मैंने की हैं जो आपने पढ़ी हुई पिछले क्लास में भूल गए होंगे। जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो और से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पूरे चैप्टर के लिए वो काम आएगा। अब नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे, तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।